अर्चना जी आजकल फिल्में बड़ा रियलिस्टिक सी हो गई हैं। पहले के जमाने में आपको पता है फिल्में लार्जर देन लाइफ हुआ करती थी। हीरो जो भी करता था पब्लिक मान लेती थी। आप देखो जब दारा सिंह जी 20-20 गुंडों को पीट देते थे, लोगों को लगता था कि 20 और भी होते तो ये पीट देते, क्योंकि वो दारा सिंह है। आप देखो ना उनके सीन भी ऐसे होते थे। दारा सिंह जी घोड़े पे जा रहे हैं, पीछे से आदमी को भाला मार देता था ना, 400 मीटर बाद जाके पता चलता था भाला लगा। चलते चलते भाला भी निकाल लेते थे। पीठ पे मारा है, छाती पे खाएगा। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड जीता, मेरे ख्याल से 850-900 के बीच बीच में कहीं फेंका। दारा सिंह जी 2 किलोमीटर तक फेंक देते थे, वो भी चलते हुए घोड़े से, और मारते मारते घोड़ा 200 मीटर और आगे निकल जाता था, और जिसको भाला लगा वो भी 25 मीटर पीछे। टोटल 12.5 किलोमीटर का भाला फेंकते थे। अच्छा, हम जैसे पेरेंट्स ना बच्चों को इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं। अब मर्द फिल्म देखो, दारा सिंह जी बड़ा वाला छोरा लेके बच्चे को हाथ में लेके, आज बच्चे का नामकरण का दिन है, ये एक मर्द का बच्चा है, मर्द ही होगा, और छाती पे नाम लिख रहे चाकू से। बच्चा भी हंस रहा है, बच्चा भी रो नहीं रहा, क्योंकि उसको बड़ा हो गया कपिल शर्मा थोड़ी बनना है, उसको बनना भी अमिताभ बच्चन है। अब धर्म जी का स्टारडम देखो, कितने लार्जर देन लाइफ फिल्में। उनका स्टाइल क्या मजेदार होता है धर्मपा जी का। जब आगे बोलते थे ना, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, चुन चुन के मारूंगा, लगता था ये इन्होंने बोला है मारेंगे। बॉडी भी ऐसी है ना। ऐसा नहीं है कि आजकल हीरो अच्छे नहीं है या डायलॉग अच्छे नहीं है। थोड़ा मैंने जैसे बोला कि रियलिस्टिक फिल्में बनने लगी हैं, तो आजकल के डायलॉग भी वैसे होते हैं ना, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। लोग मानते हैं कि बदला लेगा, और उनको ये भी पता है कि सामने से कभी हिम्मत नहीं करेगा, ये पीछे से आगे छुरा मारेगा। अच्छा, हीरो का असर इतना होता था कि उसके आगे बेटे से भी यही उम्मीद करते थे। जैसे धर्मपा जी के पास सन्नी पाजी आए ना, तो उनके डायलॉग भी कैसे होते थे, कसम गंगा मैया की, घर में घुस के मारूंगा, सातों के सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा। लोगों को यकीन हो जाता था कि अगर पिताजी 15 को पीटते थे, बेटा 8 को तो मार ही लेगा। ये हीरोइज्म ही तो है कि बंदा जाके एम्बेसी में बोल रहा है, एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। कागज तो छोड़ो, मैं कहता हूं आम आदमी जाके एम्बेसी में हिम्मत करके दिखाए, उसके कहां कहां मोहर लगेगी मैं बता नहीं सकता आपको। बात होती है अंदाज की, अंदाज पॉपुलर होते हैं, लोग जिनसे प्यार करते हैं। जैसे मैं आज आके आपको बोलूं कि अर्चना जी परमीत जी हैं, आप कहेंगी नहीं, तो मैं कहूंगा अच्छा परमीत जी आए तो कहना कपिल आया था, कोई बात हुई। लेकिन यही बात अगर शत्रु जी बोले कि शाम आए तो कह देना कि छेनू आया था, बन गई बात। तो ये हीरोइज्म की बात मैं इसलिए कर रहा हूं अर्चना जी, क्योंकि आज हमारे बीच बॉलीवुड के 2 दिग्गज हीरो आने वाले हैं। पहले वो हैं जिनको इंडियन सिनेमा का ही मैन कहा जाता है, जिनको दुनिया भर से बेपनाह मोहब्बत मिली, और ये 60 साल के फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। प्लीज वेलकम द मोस्ट हैंडसम एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा और हम सबके चहेते धर्मपा जी। How are you? Fine, thank you, Dharam ji. Thank you. Love you all. Thank you. बाजी बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, हमेशा की तरह बड़े प्यारे लग रहे हो। लव यू बाजी। ओ यार तेरा कपिल दा अक्स पे जाना मेरे ते। काश थोड़ा सा आपका हमारे ऊपर भी आ जाए, तो हम भी हैंडसम हो जाएं। अरे तू जो है तू ही है। जोरदार तालियां धर्मपा जी के लिए। और धर्मपा जी के साथ हमारे आज के दूसरे खास मेहमान हैं, बॉलीवुड में 50 साल पूरे कर चुके और 200 से ज्यादा फिल्में देने वाले, अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर, द वन एंड ओनली मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। एक माखन चोर, एक घी चोर। जोरदार तालियां हो जाए एक बार शत्रु सर के लिए और धर्मपा जी के लिए। आज 2 सुपरस्टार, 2 जिगरी यार हमारे साथ मौजूद हैं, और जहां ये दोनों यार मौजूद हों वो शाम तो शानदार होने वाली है। धर्मपा जी, शत्रु सर, जब अर्चना जी को पता चला ना कि आप दोनों आने वाले हैं, ये कल रात को ही आ गई थी अपने कारपेंटर को, मेकअप मैन को लेके। तो मतलब इतनी आज ब्यूटीफुल लग रही है कसम से। मैं तैयार होकर आई हूँ। मैं रियली अंदर देख रहा था आपको। यू आर लुकिंग, यू आर ऑलवेज प्रिटी एंड स्वीट। आज कुछ ज्यादा स्वीट लग रही थी। धर्म जी मैं सारांश यही था कि बहुत जान है। माय गॉड,
अच्छा मैं सोच रहा था कि जैसे हम लोग अपने यार दोस्त बैठ के तो हम अपनी बातें करते हैं, धर्म जी और शत्रु जी पीछे बैठे, आप भी यही सब बातें करते हैं लड़कियों की। कमाल है, वेरी गुड भाई, सो प्राउड ऑफ यू। अरे हम लड़के जो बात करते हैं वो तो ठीक है, जब लड़कियां अकेली होकर बात करती हैं ना, वो कभी सुनो। कितने दिनों के बाद आज कपिल शर्मा के शो में आने पे सारी दूरियां खत्म हो गई वाह वाह। वाह। और फिर से प्यार मोहब्बत इश्क का सिलसिला और इश्क के बादशाह जहां धर्म जी बैठे हों। ये मेरा बीरबल है, ये मुझे सब बताता है, सब चाल ये दिलाता है, इस मोरे से ऐसे मार लो। धर्म जी का तो पता है ना आपको, जितना काम किया, जितना नाम किया, जितने हैंडसम, जितनी इनकी चाह और चाहत लोगों में रही, उन सब के साथ साथ इन्होंने एक काम जबरदस्त किया है और वो किया है, इश्क किया है, मोहब्बत किया है, प्यार किया है, उसके बादशाह ये। इनके बारे में तो कई बार कहा जाता है, he has always remained a one woman man at a time। बहुत शरारती हो गए। बड़ा नॉटी पर है। हम चाहते हैं धर्मपा जी आप शरारती ही रहे हमेशा, क्योंकि हमने हमेशा आपको फिल्मों में देखा है, शत्रु सर को देखा है, आपकी ये बातें जो हैं ये यही सुनने को तो बार बार दिल चाहता है। ये जो तेरी मेरी इनकी जो खसलत होती है ना, जो फितरत होती है, जी वो बचपन में जो बन जाती है, हाँ। फिर उसको खुदा भी बदल नहीं सकता, ये तो है। वो जाती नहीं। मुझे एक बात पूछनी थी शत्रु सर आप दोनों से, कि आप दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है, तो इसका राज क्या है? आपके विचार मिलते हैं कि आपका ब्रांड मिलता है? गुस्ताखी माफ, अरे मतलब बहुत हद तक हरकतें मिलती हैं जो मैंने इनसे ही सीखी। 60 साल हो गए इंडस्ट्री में आए हुए, वाह, मेरे अंदर से वो सानेवाल का धर्मेंद्र नहीं जाता, क्या बात है भाई। वो मुझे बहुत संभालता है। वाह। शोहरत की इस चुंधिया देने वाली रोशनी में जब भी मेरे कदम डगमगाए, मेरी आत्मा में रची मेरे गांव के कच्चे रास्तों की धूल की खुशबू ने वाह मुझे भटकने से बचा लिया। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे वो आए नहीं, वहाँ हूँ, वहाँ या आए हूँ। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते जी, बहुत खूब। वही हूँ मैं, वैसे ही रहूंगा, इसीलिए लोग प्यार करते हैं मेरे बिल्कुल प्यार बाजी बिल्कुल। बहुत कम लोगों को पता है कि धर्म जी का ह्यूमर ग्रेट है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत तारीफ करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन धर्म जी के पर्सनालिटी में, नेचर में, इनकी पॉपुलैरिटी को देख के आज मैं फिर से कह सकता हूँ कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। You too, love you. थैंक यू, सो स्वीट। Whole industry, they love me. But Shatru is my darling. अरे शत्रु सर की 1972 में 2 फिल्में आई थी, शरारत और मेरे ख्याल शादी के बाद। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि आपने शरारत पहले की या शादी के बाद? शादी के बाद शरारत का सिलसिला शुरू हुआ, इसीलिए आज बर्बादी के कगार पे आ गया हूँ। अच्छा, जब भी धर्मपाजी को हमने बड़े पर्दे पे डांस करते हुए देखा ना, तो मुझे ऐसा फील होता था, बल्कि तमाम जनता को भी ऐसा ही फील होता है कि ये दिल से नाचते हैं। पाजी, मुझे यही जानना था कि जब आप डांस करते थे उस समय आप नर्वस होते थे या जो कोरियोग्राफर होता था? मुझे तो लगता नहीं कि कोई कोरियोग्राफर आपको डांस कराता होगा, क्योंकि आप दिल से करते थे जो भी करते थे। डांस नर्वस होता था। डांस नर्वस मेरा पहला गाना पब्लिक में कौन सा, शोर मच गया शोर शोर, मच गया शोर। और वो जब पिक्चराइज होना था तो मैं तो बहुत नर्वस, पब्लिक में आज तक की नहीं मैंने। और उसके बाद जब गाना शुरू कर रहा था और भीड़, हजारों की भीड़ लग गई, तो मैं किससे पूछता? द ग्रेटेस्ट डांसर जो हमारे बड़े भाई, तो इन्हीं के बाद चला गया। इनसे हमने कहा कि बताइए मुझको कैसे करूं, इतने पब्लिक के बीच में मुझसे नहीं होता, आपने कैसे किया? रफ्ता रफ्ता कहता तो वही कर जो मैंने किया। उनका क्या?
थोड़ा टिका ले। तो इसके नाम से ही जागृत हो जाते हैं। देखिए बोतल बाजी लास्ट सीजन में ना हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान आए थे, आपके बारे में कुछ बोल रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। तो मैम फ्लर्ट सबसे ज्यादा कौन करता था हीरो? बोलो धर्म जी। धर्म बाजी आई लव यू। हेल्दी फ्लर्ट हेल्दी हेल्दी मतलब धर्म जी को देख के मुझे बहुत डर लगता था लेकिन उनके साथ काम करने में मजा आता था। और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। काफी कंफर्टेबल, मतलब एक होता है ना कि फ्रेंडली नेचर के लिए कोशिश करते हैं कि गाने में ठीक हो और एक फ्रीडम हो, इस तरह का धर्म जी बहुत करते थे। लेकिन कभी कभी उनका मन करे तो छोटे छोटे जो हेल्दी फ्लर्ट भी करते आई लव यू धर्म जी। मैं करता नहीं था, हो जाता था। मैं मेरा ख्याल है जितना रिस्पेक्ट इन्होंने अर्न किया है तमाम हरकतों के बावजूद अच्छों ने नहीं किया। कुछ बात होती है, कुछ बात बन जाती है। बिल्कुल। इनके मामले में बात होती है। कोई हो बात तो बात बनती है, वाह। और बात जब बनती है फिर कहे भी बनती है, सुने भी बनती है। वाह क्या बात है। और इसी पे आया था, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो देखिए दूर तक गई हुई सब कितनी तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, कितना चाहते हैं ये आप। बदाम तेरे लिए है, मुझे दिखा रहे हैं। नहीं अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी हीरोइन, मैम, अभी उनकी बहुत इज्जत कर, उनसे पूछा कि आपका क्रश कौन था, तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र। सारा मैं यार, तो फिर मेरे अंदर से एक शेर निकला प्लीज बाजी। कि भरी बज़म में राज की बात कह दी वाह कि हम भी कभी उन पे फिदा थी। वाह। चुपके से कान में कह दिया होता तो एक दर्द दिल और पाल। क्या बात है। क्या रोमांटिक होना जरूरी है यार। अरे बड़ा जरूरी है रोमांस एक्टर को पहली क्वालिटी, ही शुड बी वेरी रोमांटिक। धर्म जी की और शत्रु जी की बातें सुन के मुझे जो लगता है कि एक एक्टर का अंदर से बच्चा होना और शरारती होना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सारे एलिमेंट नहीं होंगे तो आज हम जिन भी किस्सों की बात कर रहे हैं वही तो प्यारी लगती थी शरारती आपकी। होना, विट्टी होना, इमोशनल होना, ये मासूम होना और जज्बाती होना, बिल्कुल। ये सारा कुछ। मैं एक थोड़ा छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता जी। हूँ। बात हम हर कोई गांव से उठ के आता है, कोई आसमान से तो नहीं आता। जी। हम लोग अपने निनहाल जाते थे, मैं कोई चौथी क्लास में था। अच्छा जी। तो उन दिनों बहुत इज्जत, आज भी बहुत है। तब कोई गांव की लड़की उतरती थी ना ट्रेन से तो बड़ी बीबी आ गई, मेरी माँ को बड़ी बीबी बुलाते थे वो। अच्छा जी। तो गिल स्टेशन है लुधियाने के पास ही, वहाँ से धांधरा जाना था, 2-2.5 मील थे। तो वहाँ किसी ने बड़ी बीबी, किसी ने गठड़ी उठा ली, किसी ने ट्रंक उठा लिया, किसी ने अजीत को उठा लिया, किसी ने मेरी बहनों को उठा लिया। और मैं उंगली पकड़ी माँ की तो मेरे पैर ही नहीं चल रहे। तो मैंने कहा तो मेरे यहाँ माँ कहती मर जाने, तुझे तो किसी अमीरों के घर पैदा होना चाहिए था। मैंने कहा अब दे दो किसी को। ये बेटी हुई ना कि अब दे दो किसी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाजी। वाह।
प्रणाम How सर। sweet. आपके बगैर कपिल मेरे को मिला दो ना प्लीज पहले। आपको बिना मिलवाए 5 मिनट का गाना गा गए आप। मिलवा दूं तो कहीं उनके घर ना चले जाना आप। नहीं नहीं, तेरे को नहीं पता बेटे, मैं जब मुंबई में नया नया आया था ना जी। 3 दिन मैं धर्म जी के घर पे रुका था। अच्छा अच्छा, क्या बात कर रहे फिर इनके नौकरों को पता चल गया, वो अलमारी खोल दी, फिर मैं निकल गया। फिर जब मैं निकला ना, उन्होंने बड़ी आवाज दी, रुक अबे रुक। मैं कहना 3 दिन से ज्यादा कहीं रुको फिर इज्जत नहीं होती। ये धर्म जी ये एक्चुअली हमारे दूर के चाचा जी हैं। ये तो स्ट्रगल ही करते हैं वैसे तो, पर ये पता नहीं फेंकते रहते हैं लंबी लंबी। मैं धर्म जी को जानता हूँ, शत्रु जी को, मैं इसलिए बिठा के पूछ रहा हूँ। फिर फिल्मों में ट्राई किया आपने बॉम्बे जब गए? नहीं नहीं, मैं आया तो ट्राई करने, फिल्म ही करनी थी, लेकिन शत्रु जी की फिल्में देखते देखते इतना मैं बिजी हो गया, क्योंकि जब ये आते थे ये कहते थे शाम आया तो उससे कह देना छेनू आया था। अब मैं शाम को बोलने चला जाता था। अब आता था फिल्म खत्म, फिर रोज का मेरा काम हो गया। फिर एक दिन मैं शाम को लेकर बिठा दिया, मैं कहा छेनू जी से आप बात कर लो, मैंने अपनी फिल्म थोड़ी खत्म करनी। मेरी सारी उम्र ऐसे ही निकल गई। पर आप तो बोल रहे थे आपने इनके साथ काम किया है। हाँ, मैंने झील के उस पार वो की थी इनके साथ। आपने देखा उस फिल्म में? आप तो थे नहीं। नहीं नहीं, ये झील के उस पार हो रही थी ना शूटिंग, मैं झील के इस पार था। तो हुआ क्या कि मैं वैसे झील के ऐसे तैर के उधर जा सकता था, पर मैं हीरो बनना नहीं था। क्यों? अच्छा। हीरो में क्या है, सस्पेंस नहीं है, कुछ पता होता है ये आएंगे पहले हीरोइन को देखेंगे, प्यार हो जाना, गाना गाओ, शादी, कुछ है। छोटे जो रोल होते हैं उसमें सस्पेंस होता है। कैसे मतलब? जैसे मैंने बाहुबली की थी अभी। तो बाहुबली में कहाँ थे आप? देखना शुरू, सोचना शुरू कर दिया, सस्पेंस। ये कहाँ था, ये क्या घोड़ा बना था, हाथी बना था, क्या था? सस्पेंस। ये था। चाचा जी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? काम क्यों नहीं कर लेते? बेटे ये लगता है कि टाइम वेस्ट, मैं 3 साल से एक फिल्म लिख रहा हूँ, हम तीनों पे। अच्छा, अब जाके 5 साल बाद प्रोड्यूसर माना है कि मैं नहीं बनाऊंगा। नहीं पता क्या है, उसने शर्त रख दी, नहीं जी 2 ही हीरो होंगे। अब तू बता, ना मैं धर्म जी को मना कर सकता हूँ, ना इनको मना कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से तो लोगों ने फिल्म देखनी है। आपको मना किया होगा प्रोड्यूसर ने? ओ, मैं भी कहूँ मार मार के क्यों बोल रहा है कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ओ अच्छा, अब समझ आई मुझे। चाचा जी एक तो आप ना थोड़ा आराम से बात करो, ज्यादा फैलना नहीं। धर्म जी का हाथ देखा आपने? तूने मेरा मुंह देखा? मैं इंडस्ट्री में एक ही बंदा हूं जो इनका पूरा थप्पड़ अकेला खा सकता हूं। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये प्यार है। अरे जिनको उनका हाथ पड़ जाए ना, समझो यहाँ हाथ पड़ गया, आशीर्वाद मिल जाता है। वाह। तो धर्म जी आपने काफी फिल्में की हैं, इतनी सुंदर सुंदर हीरोइनें भी। मतलब एक हीरोइन को मेरे को बताओ, मैंने सेल्फी करानी है, मैंने अपनी वाइफ को जलाना जरा कि हीरोइन ये ऐसी बात चाची ने सुन ली ना? है कहाँ वो चाची? चाची हाँ, क्या हुआ? अरे चाची को क्या हुआ? अरे यार सुन तो ले पहले बात, ये तो कुल्फी लेके आए मटके वाली। चाची यार ये ना थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आता ना, पे तो लगता है मर गई। ऐसा कुछ नहीं है यार। तो कुल्फी मैं बाद में खाऊंगा। चाची कहाँ है? अरे चाची भागी पड़ोसी के साथ। ओहो, वो भाग गई और आप कुल्फी खा रहे हो? तो मेरे दांत लेके थोड़ी भागी वो। अरे यार मतलब कि चाची तो फिर आ जाएगी, कुल्फी वाला नहीं आना। कुल्फी वाला क्यों नहीं आएगा? यार उसके साथ तो भागी ना वो। तू कुल्फी खा। अरे एक मिनट, तू कुल्फी खा, चाची और ले आएंगे। अच्छा, चाची और ले आएंगे। सब सुन लिया मैंने। चाची और ले आओगे? इधर ही रुको, आती हूँ मैं जरा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, वो चाची बदलने की बात कर रहे हैं, आप तालियां बजाई जा रहे हो, किसी का घर उजड़ रहा है, ये क्या बात होती है? क्या कहा आपने? नहीं ओ मजाक। मजाक? अगर इतना अच्छा मजाक कर लेते ना तो इस शो में 3 साल पहले आ गए होते। मजाक कर रहा था। हाय रब्बा, 2 सुपरस्टार आए। नमस्कार
सत श्री अकाल, सत श्री- दो नहीं 3, मेरे को भी गिन। अच्छा, आपको भी गिनूं? आपको जनगणना वाले इंसानों में नहीं गिन के गए, मैं आपको सुपरस्टारों में गिनूं? आए बड़े। धर्म जी, आपने शत्रु जी के साथ फिल्म की है ना? मैंने इस शत्रु के साथ शादी की है। खामोश। ना करा करो, उनकी हंसी निकल जाती है। खामोश सिर्फ एक ही बंदा करता अच्छा लगता है, शत्रु जी। खामोश। शत्रु जी इतना अच्छा खामोश करते हैं कि इंसान छोड़ो अर्चना जी, मैं वाली लड़की भी चुप हो जाती है। कहती है मैं नहीं बाकी का रास्ता बताऊंगी, बाकी पान वाले से पूछ लो। मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। मेरा भतीजा चाची को मिलेगा नहीं। आए मेरा कप्पू, आए मेरा बच्चा। कैसी चाची? ये क्या सूख के काटा हो गया बच्चा? तू भी तो फूल के बटाटा होगी चाची। देखो जी, अंदर गेहूं पड़ा है, वो आटा हो गया है। ये क्या? अरे तो और क्या, लोगों ने कहा 3रा एपिसोड हो गया, चाचा कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने अपने डायलॉग भी तो बोलना कोई। धर्म जी, शादी से पहले इन्होंने मुझे ऐसी बातें कर करके फंसाया, कहते मुझसे शादी कर ले, मैं धर्म और शत्रु का कॉम्बिनेशन हूँ। अच्छा, कैसे मतलब? हाँ मैं हूँ। ये देखो, ये अंगूठा देखो, पाजी के अंगूठे से मिलता है। घुटना देखो, पाजी के घुटने से मिलता है। और क्या होता है? सोते हुए कभी मुंह देखा बंदर से मिलता है? नहीं, ये झूठ नहीं बोलना। मेरा मुंह नहीं मिलता, बंदर का मेरे से मिलता होगा। मेरा नहीं मिलता। मुंह से मुझे याद आया, इतने साल हो गए शत्रु जी हमारी शादी को, इस बंदे ने 10,000 बार मेरा मुंह देख लिया, लेकिन आज तक मुझे मुंह दिखाई नहीं दी। पैसे दिए मुंह दिखाई के कभी? ये ले, ये पैसे? तो ये मुंह है। शुक्र करो जी, आपको इतने सालों से मैं झेल रही हूँ, वरना शत्रु जी मेरे से पहले 8 लड़कियां मुंह पे मना करके गई हैं, वो भी ऐसे करके नहीं, चलो है ऐसे करके। जब 8 लड़कियां मेरे को कर गई हैं चल लो है, तो तूने ज्यादा इंटेलिजेंट जरूर बनना था। तू देखो भी मना आप- कर देती। आप मुझसे बात ही मत करो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आए, मैं धर्म जी से बात करूंगी। सत श्री अकाल सर। सर आप पंजाब से है ना? मैं भी पंजाब अमृतसर से। तो क्या? अरे पंजाबी बेटी के घर पहली बार आए, आपको कोई शगुन शगुन देना हो तो शर्माना नहीं सर, दे दो कैश में। पहले पानी वानी पूछ उनको। आपको इतनी अकल नहीं है कि जब बेटी के घर आते हैं पानी नहीं पीते? कप कप चाय पी ली वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने पानी नहीं पिया। पाजी अब देखो मेरा क्या हाल हो गया। पहले मुझे फुलझड़ी कहते थे, शुरली। पाजी हर लड़का मुझे मनोरमा कहता था, मनोरमा मनोरमा। मैं एकदम मनोरमा जैसे बोलती थी। नीचे आजा बेटी, गीता बिटिया, पंखे पे क्या लटकी है बेटा? गीता बच्ची, तेरी चाची हूँ, नीचे आजा बेटी। ऐसे करती थी पाजी मैं। चलो ये तो कन्हैया हो गया, अब मनोरमा। शादी से पहले मनोरमा थी, अब कन्हैया लाल हो गई हूँ मैं। अरे चाची, मैं आपको एक बात बोलनी भूल गया दोनों को। गेट आउट। ओके, उन्होंने ऑर्डर कर दिया बेटे, अब चले। हाँ जल्दी जल्दी। वो थैला लेके जाओ आपका। थैला थैला बाबू थैला, मैं बाबू थैला थैला। चलो इधर चलो, ब्लॉग बनाते हैं ब्लॉग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। पाजी आप दोनों की कुछ पिक्चर्स हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज स्क्रीन पे दिखाएंगे जरा। धर्म पाजी एक बार जोरदार तालियां बनती है। वाओ। और नीचे आर्टिकल में लिखा भी हुआ, व्हाट ए लुकर एंड व्हाट सुपर्ब कॉमिक टाइमिंग। क्या बात है पाजी? अनबिलीवेबल। ये मैंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए भेजी थी। अच्छा जी। ये मलेरकोटला में खिंचवाई थी जान मोहम्मद से। तो मैंने कहा यार अच्छी तस्वीर खींच, काम बन वाह जाए मेरा। वाह। मैं मासूम लग रहा है यार, उस पे ऐसे भाई, आप अभी भी मासूम ये हो। कुछ कहते हैं, कुछ कह बहुत जाते अच्छा हैं। है, इतना आंखों मासूम में है। रोमांस भी है और तेवर भी है। क्या बात है क्या बात है। शत्रु सर, क्या बात है? ये कब की पिक्चर है शत्रु सर? ये फिल्म थी आ गले लग जा, मनमोहन देसाई की फिल्म थी ना। वाह। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर और मैं। अच्छा जी, बड़ी कमाल की पिक्चर है। हॉलीवुड स्टार लग रहा है। खामोश, कुछ नहीं हूँ आपके साथ। नहीं यहाँ भी अच्छे स्टार है, ऐसी बात नहीं। धर्म पाजी ये कब की पिक्चर है? ये जद्दोजहद के दिनों की बात है। मैं सात बंगला में रहता था अच्छा जी। और मैं ये खाड़ी है ना जो बिटवीन, तब सन एंड सैंड बन रहा था। अच्छा जी। वो मैं तैर हाफ पैंट पहन के ये सर पे बांध के निकल आता था इधर,
और वहां से चल के मैं जाता था आहिस्ता आहिस्ता के कभी, तो आगे जाके एक जूहू होटल है, हाँ हाँ तो वहां अभी पे भी है। वो बजता था, कुछ बैंड बजता था और अच्छा सा दरख्त था, पूरी उस पे इल्यूमिनेशन की होती थी। मैं ऐसे देखता रहता था बाहर कि एक दिन मैं चाय पीने आऊंगा, एक दिन यहाँ। वाह उसके बाद जहाँ सनी सुपर साउंड है ना, उसके सामने एक कॉटेज थी बड़ी प्यारी, अच्छा जी बहुत खूबसूरत शैक थे, तो उन शैक ही थे Shacks. जूहू में उन दिनों। मैंने कहा कुछ पैसे हुए तो यही शैक ऐसा खरीदूंगा। मालिक ने उसके पीछे मुझे, सनी कहता ये सनी सुपर साउंड बना लो, क्या बात ये है। शैक नहीं। ये भी बहुत अच्छी है। ये देखो वाह वाह अब बताओ यार, ये आदमी कभी गलत बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। शराफत का पुतला लग रहा है। उसको बदनाम कर रखा है। और भी हमारे पास कुछ पिक्चर्स। वाह धर्म पाजी और रेखा जी। यहाँ थोड़ा सा मैं लगता हूँ जुड़ा हुआ। रेखा के रिएक्शन देखो। आपके भी कम नहीं धर्म पाजी। एक बात मुझे आपसे जाननी है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि यार धर्म पाजी जब फिल्मों में गए तो बहुत सारे लोग धर्म पाजी को देख के हीरो बनने आए थे। पाजी मुझे एक बात जाननी है, आप छोटे से गांव से निकले, सानेवाल से, पंजाब से, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि पहली बार किसी लड़की से मिले, किसी दूसरे की बहू बेटी को, कितना आप रोमांस कर रहे हैं? और मैं कसम से बोल रहा हूँ धर्म पाजी, मेरी बीवी के साथ ऐसी कोई पिक्चर नहीं अभी तक। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता फोटो खिंचाते हुए। पर क्या बात है, क्या एक्सप्रेशंस है और क्या खूबसूरत। एक हल्की सी दीवार होती है बीवी और हस्बैंड के बीच में, वो इतने करीब आने नहीं देती। हर किसी की फोटो देखो वाइफ के साथ खींचेंगे तो आते हाँ, बड़े actually। प्यार से हैं, लेकिन कुछ ऐसे और ही शक्ल हो जाती है। ये तो मैं रोमांस कर रहा हूँ यार। तो पारी जब कभी ऐसी फिल्में करके जब जब पूरी रोमांटिक हीरो ये वो बन गए आप, एक्शन हीरो, जब गांव जाते थे तो गांव वाले आपके पुराने जान पहचान वाले पूछते तो होंगे कि धर्म जी देखी थी आपकी फिल्म, पूछते तो होंगे आपको कैसा होता है वहां पे माहौल? वहां मैं गया पहले तो एक लड़का, अजीत मेरे छोटे भाई का दोस्त, अच्छा जी। उसको हेलन बड़ी पसंद थी। अच्छा जी। कहता पाजी मेरी तरफ से एक जफ्फी जरूर डाल लेना। एक ये देखिए शत्रु जी आपकी पिक्चर, आपकी रीना जी और साथ में डायरेक्टर है शायद रवि टंडन जी। ओके, ये कौन सी पिक्चर की है सर? अब इतना तो मत छेड़िए मुझे। ऑलरेडी छेड़ने का मसाला काफी है वहां पे। ओहो ओहो धर्मपाजी ये देखो पिक्चर, वाह। बताइए अब अच्छा धर्मपाजी आपको पता है ये उस समय की पिक्चर है, देख के मुंबई जो है वो कितना बढ़िया लग रहा है। कम में कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं। जू बीच में हवा आ गई थी कुछ फोटो लेते वक्त। आपको पता है धर्मपाजी जो सबसे पीछे वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, वो ऑटोमेटिक वहां पे आ गई जहां पे आपने घुटना लगाया ना, समंदर और अंदर चला गया। पर क्या ब्यूटीफुल पिक्चर है यार। धर्म जी, ये जो आपकी वेस्ट लाइन दिख रही है ना, जो आपका फिजिक दिख रहा है इस फोटोग्राफ में, आज के एक्टर जो है ऐसा फिजिक मेंटेन करने के लिए इतनी नैरो वेस्ट लाइन मैं भी वही कहने वाला था, राइट। कितना कुछ करते हैं। तो आई वांट टू आस्क, आपने क्या किया ऐसी फिजिक को मेंटेन करने के लिए? हमारे घर में नल लगाने के लिए हैसियत नहीं थी, अच्छा जी। तो मैं कुएं से बाल्टियां खींचता था। हाँ। और बाबूजी मेरे अच्छी तरह की, इसको भी पानी, इतना पानी वेस्ट करते थे, मैं थकता नहीं था। वाह। और कुतरे की मशीन गाय के लिए वो करना, अपनी बड़ी उम्र के लोगों के साथ कबड्डी खेलना, वाह वाह। पता नहीं किस दरख्त की हाइट नहीं पता था, नाक पकड़ के धड़ाम छलांग मार। हम लोगों ने ऐसी जिंदगी मैंने गुजारी है, बट उसने शायद मुझे ये ए ब्लेसिंग, हिज ब्लेसिंग, अगर मैं वैसा नहीं करता तो ये
बिल्कुल। और नौकरी की थी तो 25 मील जाना 25 मील आना साइकिल पे। क्या बात है, उसी ने थाइस बनाए, उसी ने धर्मवीर बनाई। वाह, आहा। क्या बात है। मेरे को मेरे फादर की बात याद आ गई। आप जो बोल रहे थे ना कि मैं 25 मील जाता था, मेरी मम्मी बताती है मुझे। मम्मी जिस गांव से थी, तो मम्मी की शादी हुई अमृतसर में। मम्मी मेरी बैठी हुई धर्मपा जी सामने। नमस्कार जी। नहीं, पहले मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ। तो मेरे फादर साइकिल पे ही चले जाते थे मम्मी। कितने किलोमीटर सीगा? 30-40 किलोमीटर ਸੀਗਾ 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना। ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ वाह, क्या बात है। शत्रु सर, ये कौन सी फिल्म की है? ये फिल्म मेरा ख्याल है मेरे बड़े भाई डॉक्टर लखन सिन्हा की फिल्म थी बिल्लू बादशाह। अच्छा। उसमें ये रिक्शा चलाने की नाकामयाब कोशिश की थी मैंने। अच्छा, कोशिश की थी मैंने, रिक्शा भी नहीं चला सका मैं। धर्म भाई, ये और एक पिक्चर है आपकी और महमूद साहब की। ये मेरा बहुत जिगरी था। मिस महमूद, आई लव यू डार्लिंग। ये वाहिद कॉमेडियन था जिससे हीरो डरते थे, क्या बात है, वाह। सिवाय धर्मेंद्र के। पहली पिक्चर थी नीला आकाश इसके साथ। अच्छा। मैं पायलट था, ये को पायलट। दिल्ली में सफदरजंग में शूटिंग हो रही थी। अच्छा जी। पंखा चल रहा था बड़ा, और ये वो, तो हम आंधी में फंस जाता था प्लेन ऐसे। तो ये मुझे ऐसे ही कहता ही। तो मैं कट। मैंने कहा पायलट कौन है? कहना मेरे बाप, तुम कर दो। जो मजा आया इसके साथ, आउटडोर इंडोर, हंसते हंसते बल पड़ जाते थे। क्या बात है। इसके साथ भी ऐसे ही, ये भी मैं इसके साथ मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा था। धर्म जी को आपको याद है कि आपके साथ मैंने एक छोटा सा एक सीन का रोल किया था प्यार ही प्यार में? हाँ, किया जाए। मैं तो स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा। तो उस पिक्चर में ग्रेट प्राण साहब लोगों को ब्लैकमेल करते थे फिल्म में, और उनको मैं ब्लैकमेल करता। तो एक इंटरेस्टिंग पीस था वो। अच्छा। लेकिन वहाँ क्या हुआ, बाद में हम लोग पकड़े गए, मेरा हाथ बांधा हुआ था और मुंह, अब जहाँ धर्मेंद्र आ गए सामने, और जब शॉट खत्म हुआ तो विजयंती माला जी थी, तो उसके बाद इनके साथ सब गपशप में मेरे हाथ बंधे ही रह गए। अब मुझे पूछने वाला कौन, न्यू कमर बिल्कुल वहाँ पे। तब तक धर्म जी ने देखा, अच्छा। अरे इस बेचारे का हाथ तो खोलो, उसको वैसे ही भेजो क्या, इसका इसे मुंह पे पट्टी हटाओ उसको। अगर ये नहीं कहते तो आज भी मेरे बंधे हाथ। भाजी, ये देखिए एक और बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। एक बार जोरदार तालियां दिलीप साहब और धर्म पाजी के लिए। बड़ी प्यारी पिक्चर है पाजी। इनको देखकर मैं एक्टर बनना चाहा था। बिल्कुल पाजी, आप हमेशा ही कहते हैं ये बात। शहीद पहली फिल्म देखी थी मैंने जी। 9th स्टैंडर्ड में। बाबूजी देखने नहीं देते थे, पिक्चर के नाम पे तो जूते पड़ते थे। तो 9th में इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन। अच्छा जी। तो मैंने कहा यार इतना प्यारा इंसान यार, और मुझे इस पे इतना प्यार आ रहा था, मैंने आई शुड गेट दिस लव। ऐसी लव प्यार मुझे भी लोग करें, सो स्वीट। मैं भी जाता हूँ। वाह। इनको मैं देख के एक मुझे लाइनें लिखी थी मैंने, नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, वाह। रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? वाह 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 वाह, क्या बात है। द फैक्ट है भी ये बिल्कुल महान। तो मैं तो फिर आते ही इनसे मिला बहुत। खैर बहुत सी बातें हैं प्यारी प्यारी। ग्रेट। ये किसी अवार्ड फंक्शन में थे। इट वाज रियली बड़ी प्यारी पिक्चर है भाजी।
एक ये देखिए आपकी और शत्रु सर की, लवली फोटो, ये आपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी पाजी। बहुत प्यारी पिक्चर है, हार्ट टू हार्ट, बिल्कुल पाजी, वो दिखाई देता है। दिल दिल इसको कहते हैं, जेन्युइन। वाह शत्रु, व्हाट ए फोटोग्राफ। धर्म पाजी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ जी, अब ये कि ऑन कैमरा तो मेरी रिक्वेस्ट ही लगेगी ये कि अर्चना जी आपके साथ कुछ ना ऐसा मोमेंट क्रिएट करना चाहती, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी। मेरे को हमेशा बोलती, कहती तू नकली लड़कियां बनाता है अपने शो में, वो आके धर्म जी के साथ नाच जाती हैं, मेरा कभी डांस नहीं हुआ। तो मैं आपको सच बताता हूँ, यू आर लाइक माई फादर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये इन्होंने प्लानिंग की है खुद। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे, ये देख लो पाजी, जबरदस्ती राइटर रूम में घुस के राइटरों को पीट के खुद अपने हाथों से लिख के आई हैं कि अर्चना डांस विद धर्म जी। मजे की बात तो ये है कि जितना अच्छा धर्म जी डांस करते हैं उतना ही खराब मैं डांस करती हूँ। अभी 2 जट क्या करेंगे? 2 जट वो तो है ही, उन्होंने आपको भी बोला है। चित्र सर आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं मैं कि Please. आपके डायलॉग कौन कौन ट्राई कर रहा है बोलने के, ये देखिए। शाम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया। बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। चित्र सर बड़े लोग ट्राई करते हैं और जब आप यहाँ पे नहीं होते तो हम भी कभी कभी कर लेते हैं। तो बड़े लोग ट्राई करते हैं क्योंकि स्टाइल है ना, तो मजा आता है। तो हमारी इंडस्ट्री के बड़े कमाल के एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने कहा था कि शत्रु सर से एक रिक्वेस्ट करना। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। अगर इसको आप अपने अंदाज में कह दें तो मजा आ जाए। बाप का, दादा का, भाई का, परदादा का, नाना का, नानी का, भौजी का, बहन का, सबका बदला लेगा तो तेरा अपना विश्वनाथ। तो सर ये रणवीर सिंह का डायलॉग है कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और धर्मेंद्र के प्यार पे कभी शक नहीं करता। लव यू। मजा ही आ गया। कन्वर लाल, ओ सॉरी ये तो अर्चना है। अर्चना जी, हाँ जी। आज मुझे बहुत खुशी है। अच्छा। धर्म जी, ताथैया ताथैया। शत्रु जी, ताथैया ताथैया। वाह, आज मुझे आप दोनों को देख के बड़ी खुशी हुई। इसीलिए मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं। क्या? 1 मिनट। शत्रु जी, शत्रु जी, ये लीजिए आपके लिए। धर्म जी के लिए कुछ नहीं लाए? हाँ है ना ये। धर्म जी, अरे धर्म जी, चीयर चीयर चीयर। ये भी सच, वो भी सच, सब सच। ये रख दीजिए। ये धर्म जी अब ये सब नहीं करते, अब तो स्विमिंग करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? हाँ तो मैं स्विमिंग पूल उठा के थोड़ी ला सकता था। कैसी बातें कर रहे हो तू? धर्म भाजी ये हमारे मोहल्ले के नकली जीतू जी हैं। अरे नकली जीतू जी क्या होता है, आप तो देख ही रहे हैं। मैं लैंड हो रहा है, 1 मिनट। मैं तो धर्म जी इतनी अच्छी मिमिक्री करता हूँ जीतू जी की कि असली जीतू जी मुझे खुद फोन करके पूछते हैं अच्छा। कि बेटा मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। और ये जो यहाँ पे खड़ा है हर हफ्ते यही सब करवाता है। हाँ। पता नहीं मुझे कुछ ना कुछ बना देता है। फिर मैं भी सोचता हूँ अरे यार ठीक है, अरे जिसका खुद का मामा उसको इतने सालों से बना रहा है तो ये तो फिर भी बाहर के लोग हैं। जीतू जी। हाँ। जीतू जी आप इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या करके आए हो आप? मैं एक्चुअली धर्म जी का काम करने गया था। कौन सा? मैं लोगों को पानी पिलाने गया था। ये उनका काम कैसे हुआ? लोगों को पानी पिलाना धर्म का ही काम है।
शत्रु जी अय्या! शत्रु जी मैं तो आपके भी घर गया था। अच्छा आपके नौकर ने दरवाजा खोला, मैंने पूछा शत्रु जी कहाँ है? कहते हैं शत्रु जी तो घर पे है ही नहीं। तो फिर मैंने भी कह दिया शत्रु जी आएंगे तो कह देना कि जीतू आया था। हमारा बहुत पुराना याराना है। अच्छा मैं आज शत्रु जी को बताना चाहता हूँ। आपको एक मिनट आ रहा हूँ, लैंड हो गया। आपको पता है शत्रु जी, आपकी वजह से बचपन में मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया था। कैसे? वाह मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि मित्र के ऊपर निबंध लिखो। अच्छा मैंने कहा लिख दिया। मेरा फेवरेट मित्र शत्रु है। उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो लोग क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, हम लोग बड़े पुराने दोस्त हैं। क्यों धर्म जी? हम लोगों ने जू पे बंगला साथ में लिया था। अच्छा धर्म जी और मेरा बंगला अगल बगल में। अच्छा मुझे आज भी याद है जब बॉबी की बरसात आई थी अच्छा तो मेरे घर में पूरा पानी भर गया था। पानी कैसे भर गया था? मतलब छत नहीं थी आपके? उससे पहले अमित जी की तूफान भी तो आई थी, छत उड़ गई थी। अरे आपने साथ में इतनी फिल्में की शत्रु जी के यार, दरमियान, बड़ा ही बड़ा अच्छा। मजा आता होगा। हमें बहुत ही मजा आता था। हम लोगों ने कई फिल्में की साथ में। क्यों धर्म जी? मेरी पर्सनली सबसे फेवरेट फिल्म है जो हम तीनों ने की, वो है बर्निंग ट्रेन। अरे बर्निंग ट्रेन में शत्रु जी कहाँ थे? शत्रु जी थे। कहाँ थे? बर्निंग ट्रेन में शत्रु जी थे, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन जब शत्रु को पता चला कि ट्रेन में खतरू है तो वो उसी वक्त उतरू गए। वंडरफुल, बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छा। शत्रु जी मुझे एक चीज का बहुत बुरा लग रहा था क्या? कि मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मुझे जी लगाना चाहिए था। कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन जी लगा के मैंने रिहर्सल की, मजा नहीं आ रहा था। लेकिन मैं वो भी टेक आपको दूंगा। एक्शन। शत्रु जी कहाँ थे बर्निंग ट्रेन शत्रु में? जी थे, लेकिन जब शत्रु जी को पता चला कि ट्रेन में खतरू जी है तो वो उतरू जी हो गए। बहुत अच्छे। कितना दुबला हुआ है, कितना कम किया इसने। गजब, बेस्ट है, फैंटास्टिक। मैं तो आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं ही, लेकिन मैं अर्चना का भी बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे आज भी याद है 2003 में जब इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया था। 2003 में कहाँ चाइल्ड आर्टिस्ट थी ये? अरे बच्चों जैसी एक्टिंग करती थी। अरे जीतू जी छोड़ो ना, आप लॉकडाउन के बाद अपने दोस्तों से इतनी देर बाद मिले हो, कहाँ? मैं सच में, मैं छोटा होने के नाते धर्म जी के पैर छूना चाहता हूँ। लॉकडाउन में धर्म जी, मैंने आपके सारे वीडियो देखे फार्म हाउस के। मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिली। मैं भी अभी अपने खेतों में मूली, टिंडे, गाजर और अंडे उगा रहा हूँ। अंडे? अरे अंडे उगाए नहीं जाते, वो तो मुर्गी देती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ आई डिडंट। एक मिनट। हेलो तुषार जी। तुषार? हाँ तेरा पीतू जी बोल रहा हूँ, जीतू जी। हाँ बेटा प्रणाम। बेटा जमीन जी में जो अंडे जी गाड़े हैं उनको बाहर निकाल दो। अभी अभी पता चला है कि अंडे जो उगते नहीं मुर्गी देती है। हाँ करेक्ट, मुर्गी गाड़ दो। धर्म जी, शत्रु जी, मेरे जाने का टाइम आ गया है। मुझे आज बहुत ही मजा आया। मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जाते जाते मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। किसको? आज अर्चना जी को एक गिफ्ट मेरी वाह। तरफ से। प्लीज आप स्टेज पर आइए। डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है अभी।
अर्चना जी, ये गिफ्ट आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। हाँ, नहीं दिया इतना बड़ा देख लीजिए, इतना क्या सस्पेंस। ओए गुरु, मैं आ गया। भले ही बढ़ जाए चर्बी, भले ही बढ़ जाए तून, इस कुर्सी से मैं नहीं उठूंगा, क्योंकि बम पे लगा के आया हूँ मैं गोंद। ओए ठोको ताली ठोको। अरे वाह, मजा आ गया। क्या शॉट लग रहा है बेटा, चल चलते हैं। नहीं, इतना कोई टिक के नहीं बैठना, इनको सिर्फ डराना था इसलिए तुझे बुलाया था। नहीं, मेरी सीट है, मैं नहीं अरे उठूंगा। कुछ नहीं बेटा, आजा 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 मेरे साथ। अरे चल आजा। अरे मेरी सीट है, इसको इधर ला। मेरी सीट है। अरे उनके पास मत जा, इन्होंने इतने बड़े सिद्धू को नहीं छोड़ा, तुझे तो कच्चा चबा जाएंगे। I have a special message for सिद्धू। शत्रु जी, धर्म भाई, जैसे आपको इंडस्ट्री में 60 साल हो गए तकरीबन, आपको 50 हो गए, दोनों ने मिला के 110 साल काम किया है, तो मतलब हमारी इंडस्ट्री में जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे कलाकारों ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है आपकी फिल्मों के ऊपर, आपके गानों के ऊपर, अगर आपकी इजाजत हो तो पेश करें। पेश किया जाए। बहुत बढ़िया था। अच्छा था एपिसोड, आपको अच्छा लगा सबको? मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, आज पूरे एपिसोड में जो अर्चना जी का डांस मोमेंट था धर्म जी के साथ, मजा ही नहीं आया उसमें। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं, लेकिन आप बताइए अर्चना जी, भाई मेरा डांस कैसा रहा? अरे इसका डांस क्या, जहाँ तो हमने गोविंदा जी का ना देखा हो तो तब तू बात कर, जब तक उनका अच्छा तेरा वही होता है। एक सेकंड, मेरा बताओ, मेरा गाना कैसा लगा अर्चना जी? बाद में बताएंगे, लेकिन आपने ये किया क्या? एक डांस करने वाला कम था, जो गाने गाने वाला भी बुला लिया। आप भी गाते हो, ऐसे लग रहा कि इंडियन आइडल खत्म ही नहीं हुआ। अच्छा, अभी सोचो, मैंने तो शुरू ही नहीं किया। हाँ, तू शुरू करता तो पहले एपिसोड में खत्म हो जाता। इधर क्यों बैठा, इधर आ, इधर आ यार, तू भी हम सबके बीच में ही है। ये देख रहे हैं भाई, इतनी जल्दी थी इसको एपिसोड में आने की, बाथरूम से सीधा यहाँ पर आ गया। बिल्कुल नहीं, ये मैंने टाई लगाई हुई है। टाई? अच्छा एक बात बता कपिल, सिद्धू का आइडिया किसका था? अर्चना मैम, इस टैलेंटेड बंदे का। पक्का तेरा था? मेरा था ही। इसको बाहर फेंकवाओ। चल जा, बाहर जा। लोगों को जो याद नहीं है, जो भूल गए हैं, तू उसे वापस यहाँ पर क्यों बिठाता है? अब मेरे को कह रहे थे कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नया करना, तो मैंने कहा चलो कुछ ऐसा कर लेते हैं। बस यही क्रिएटिव है तेरे पास, है? और कुछ नहीं है? कुछ एक्टिंग कर ले, कुछ कॉमेडी कर ले। अर्चना जी, हाँ, जो मर्जी कर लो, लेकिन वैसे जो आज मैं लग रहा हूँ ना, मेरा दिल करता है मैं भी स्टार्स की इंटरव्यू लूं। अच्छा, तू करेगा इंटरव्यू? नहीं, लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। तुम जाके बाहर ऑटो चलाओ। ओ हेलो, तमीज से बात कर, जो कह रहा कर, तू चल। एक मिनट, आप सब बातें करी जा रहे हो, उधर बादाम पे बादाम खत्म किया जा रहा। पाजी ऐसे मत करो, 6 महीने तक यही चलाने हैं। सॉरी। रोशल, एक बात बताओ, कैप्सिकम तुम बनी क्या हुई थी आज? हेमा मालिनी। अच्छा, हेमा मालिनी, ओके, वाह। चलो, वो तो फिर भी लगती हैं। आपका कैसे है? ये अपने नहीं। बिल्कुल कैरेक्टर में आके खामोश ही हो गए। किक्कू भाई, मस्ती मजाक अपनी जगह, ये अच्छा लगता है। आप बताओ, खुद बताओ आप। क्या? जब तैयार हुए उसके बाद आपने देखा अपने आप को? सही कह रहे हो भाई, सही कह शत्रु रहे हो। जी और बैठने वाले थे आधा घंटा, इनको देख के जैसे है ना, तो फिर मैं चलता हूँ। लेकिन जो मर्जी हो, पैकअप के बाद मैं तुम्हारे ही ऑटो में घर जाऊंगी। गाइस, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को डेरोगेट मत करो यार। क्या करो? पूरा एपिसोड खत्म हो गया, अब इन्होंने काम किया है। ढंग 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 ढंग। वाह, एक बहुत तो अच्छा इस लगा। शो के जो भी डायरेक्टर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, हमें भी अच्छे कॉस्ट्यूम दिया करो। आपने क्या पहना सुदेश जी, क्या बने हुए आप? नहीं, वो मैंने परफॉर्मेंस जो देनी थी ना, मेरे को अंदर से लगा कि मैं एक बंदा कर नहीं सकता, फिर मैं इधर से ऐसे धर्मेंद्र बन गया, इधर से शत्रु भी, शायद दोनों सी हो जाए, लेकिन फिर भी ये बाजी मार गया बंदा अकेला ही।
उनको इतने अच्छे कॉस्ट्यूम दिए हैं, ऐसा लग रहा है इनसे लोन लेके हमने शो शुरू किया है। चंदू तू क्या बना हुआ था? यार मैं अमीर आदमी बना था। नहीं, एक्ट में क्या बना था? धर्म जी बना हुआ था। ये किस एंगल से धर्म जी लगता है तुम्हें यार? किस एंगल से? मैं भी सलमान खान हूँ। तो शर्ट उतार पहले। नहीं 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 मैंने कहा अगर ये धर्म जी है तो इसको भी पूछा ये क्या बनी हुई है? तू क्या बनी हुई है शमोना? मैं जो भी बनूं सब मुझे पसंद करते हैं। वाह, ये इन्होंने साबित कर दिया कोई बात पे पंच नहीं होता इनका। क्योंकि ये फैक्ट था इसीलिए। सब तुझे पसंद करते तो सब पे आ सोनी पे क्यों आ रही थी? ये मेरा वर्ड प्ले था। पर एक बात बताओ, मेरी डांस कैसी लगी? मेरी पहले तो डांस का जेंडर चेंज करो। कैसी लगी नहीं होता, कैसा लगा? अभी मुझे कह रही थी मेरा हेमा कैसा लगा, मैं कहा जैसी इनकी शत्रु थी। यार एक सेकंड, ये आप ना कभी उसको बोलते हो उसने ये किया उसने किया। परफॉर्मेंस देखो अर्चना जी, हर बंदा अपनी तरफ से अच्छी ही देता है। सबने अच्छी दी, लेकिन जो इसका नेचर अच्छा लगा ना मेरे को, वो एक अलग है। सुरेश जी एक बात बताओ, आपने और कृष्णा ने कितना साथ में जोड़ी में काम किया है? हाँ। आज कितना भाजी साल एक बाद? सेकंड, मैं जोड़ियों से विश्वास ही उठ गया। ये तो यहाँ बैठा मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि पहले से है मेरे को ना निकाल दे आप। लेकिन इसने मुझे जो मेरा मतलब धोखा दिया, मैं इसको क्या? मैंने घर पे अर्चना जी थिएटर बनाया सिर्फ इसके लिए, ओ क्योंकि इसकी फिल्म ना थिएटर में लगती नहीं है। तो मैंने सोचा चलो, लेकिन ये एक मिनट, आप सबको पता है कॉमेडी में मैं था, मैंने इसको सिखाई। अच्छा। लेकिन ये बंदा मेरी जगह लेके, मैं कह भी किसको रहा हूं जो खुद किसी की जगह लेके बैठी। सॉरी सॉरी। नहीं सुरेश जी मेरी बात सुनो, आपको कोई बात तो कृष्णा की अच्छी लगती होगी। हाँ यही लगती है कि चलो पैसे जब मांगता हूँ उधार दे देता है बेचारा। नहीं, लेकिन मैं सच्ची कहूंगा हमारा प्यार बड़ा है। मतलब हमारी जोड़ी, भाई हम कॉमेडी सर्कस में काम करते, कृष्णा सुदेश, कोई मतलब अलग अलग नाम नहीं लेता, कृष्णा या कृष्णा सुदेश। मतलब ये हाल है, इनका बेटा भी मार्केट में जाता है तो लोग कहते हैं वो देखो कृष्णा सुदेश का बेटा गया। भारती तूने इतना वेट क्यों लूज कर लिया? तू ऐसे ही गोलमोल अच्छी लगती, पता है? सच्ची? हाँ, ये ना पतली होके शमोना लगने लग जाए। मैं मतलब ये लो। गोल ही रहना चाहिए, गोल रहो, मजा है ना? पर ये देखो कि हम आज बैठे क्यों हैं एपिसोड खत्म होने के बाद, कुछ डिस्कस करने के लिए कि अगर कुछ चीजें नहीं करनी हमें। फिर मैं भी बैठ जाता हूँ क्योंकि सारे बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तू सही जगह चुनकर बैठा है। चंदू को अपनी जगह पता है, पता है। वेरी गुड चंदू। देखो So थोड़ा proud of सा you. अलग होना चाहिए बाकियों से, तब जाकर आपकी अलग पहचान बनती है। क्यों दोस्तों? तुम अपनी तरफ ध्यान दिया करो। इतने दिग्गजों के साथ बैठकर भी तुम वाह वाह के सिवा कुछ नहीं करती हो। अच्छा, इतने धागे पहने किसी भगवान को नाराज नहीं करता ये। सुनो, हम लोग ये सोच रहे थे अर्चना जी कि अगर भूरी की शादी चंदू से करा दें शो में, कोई बुरी बात है? क्यों? मैं अपने दर्शकों मेरी को खुशी देखी नहीं जाती? ना, मैं ये बोल रहा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारा एक्चुअली में सेट वेट रेडी नहीं था कोई, हम लोगों का शूट का कोई मूड नहीं था। ये तो अक्षय कुमार आपको पता है जरूर से पहले आ जाते हैं, वो आ गए तो हमें शूट करना पड़ा, तो हमारी कोई कैरेक्टराइजेशन हुई नहीं अभी। तो हम सोच रहे थे कि भूरी की शादी अगर चंदू से करा दें। चंदू तुझे मंजूर है? ना, उसने जवाब ही कोई नहीं दिया। क्या हुआ चंदू? ठीक है, कोई ज्यादा खुशी वाली बात तो क्यों? है। किससे चाहता है फिर तू? यार मैं चाहता हूँ कोई मतलब कोई जिसमें कोई बात हो। बात हो? जैसे इनमें बड़ी बातें हैं? नहीं, वो वैसी बात नहीं होनी चाहिए। हैं? हाँ, कोई अलग बात होनी चाहिए। अच्छा, ये कौन सा बात है? ये वही बात है जो तुम में बहुत है। ये वही बात है। हमारी आई थिंक इनकी शादी करवा देनी चाहिए। चलो यार, करवा दो शादी। नो, हेलो। एक मिनट। मैं तैयार हूँ भूरी के साथ शादी करने। रोशल के वन लाइनर बड़े कमाल के आते हैं रोशल के। हाँ, मैं लॉटरी हूँ ना, किसी को नहीं लगती। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये क्या है?
चलो साथियों, गुड नाइट, शब्बा खैर। एपिसोड खत्म है, घर जाइए। धन्यवाद, लव यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.